सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास जारी। असम्बली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। दोनों ओहदों के लिए वोटिंग खुफिया रायशुमारी से हो रही है। स्पीकर के लिए अवैस कादिर सूफिया शाह मद्दे मुकाबिल है। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथोनी नवीद और राशिद खान किस्मत आजमा रहे हैं। सिंध असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। एमक्यूएम की सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद करने का हतमी फैसला होगा। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। पीपल्स पार्टी ने कायदे ऐवान के लिए मुराद अली शाह को उम्मीदवार नामजद किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान भारी अक्सरियत से स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नर ने संभाल ली है। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की नामजद वज़ीर आला हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कराची तैयारा हादसा हतमी रिपोर्ट 4 साल बाद जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा वाज़ेह तौर पर इंसानी गलती की वजह से पेश आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लैंडिंग से पहले 4 मरतबा पायलट को लैंडिंग से रोका। 5वीं मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने लैंडिंग की इजाज़त दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के रनवे से टकराने का पायलट को नहीं बताया गया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक गवर्नर को किताब पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मनसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना को सराहा। दस रोज़ में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर की नई लैब और कलेक्शन सेंटर मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने नई लैब कलेक्शन सेंटर के मयार की तारीफ की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शोबा सेहत के 42वें प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर केक भी काटा। इसराइली फ़ौज की गजा के इलाके दीर अल बलाह में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान 14 मासूम बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक 29,606 फ़लस्तीनी शहीद, 69,737 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद और ज़ख्मियों में निस्फ से ज़ायद तादाद बच्चों ख़ातीन पर मुश्तमिल है। हमास से लड़ाई में एक और इसराइली फ़ौजी अफसर मारा गया। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक 238 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके। रफा में हमास की बटालियन के मुकम्मल खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाई के ऑपरेशनल मनसूबों की मंजूरी के लिए काबीना को एहसास हफ्ते को होगा। मनसूबे में रफा से शहरी आबादी के इनखला भी शामिल है। यरगमालियों की रिहाई और हमास का खात्मा जंग के मकासद में शामिल है। सिर्फ फ़ौजी दबाव और ठोस मुज़ाकरात से ही मकासद हासिल हो सकेंगे। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च के 12वें रोज भी हरियाणा पुलिस के किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद। एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने मोदी और दीगर बीजेपी वज़रा के पुतले जला डाले। वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी। रात से होने वाली बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुंगियानी का खदशा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। माह शबान की 15वीं रात रहमतों और बरकतों वाली रात है।
मुल्क भर में मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देकर फूल चढ़ाएंगे और फातिहा खानी भी करेंगे। HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले आज 2 मैच होंगे। पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता रोज़ कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 2 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। लाहौर कलंदर्स ने 176 रन का हदफ दिया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का चौका शानदार मुकाबले के बाद न्यूकासल का 4-1 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल की टीम 58 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ ने PP 158 और PP 164 छोड़ दी। मरीम नवाज NA 119 से दस्तबरदार। अली परवेज़ मलिक NA 119 से मजबूत उम्मीदवार। हमजा शहबाज ने PP 147, अब्दुल अलीम खान ने PP 149 की सीट छोड़ दी। अलीम खान की नशिस्त पर राना मशहूद के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। बतौर वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरा यकीन है आप पंजाब में खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी, मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। मोहसिन नकवी का तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। मेरे कैबिनेट मेंबर्स को भी इस तरह की ऑफर्स आती रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बग़ैर तनख्वाह के काम करते रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस पूरे टाइम पीरियड के बाद जा रहे हैं तो हमारे पे कोई उंगली नहीं उठ सकती। और अल्लाह ताला से मैंने पहले दिन दुआ की थी कि अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ लेके जाइएगा, कोई करप्शन कोई चीज़ की मेरे या मेरी टीम के ऊपर उंगली ना उठे। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हम सारे ये दावा करके जा सकते हैं कि हम किसी 1 रुपए की भी किसी के रवादार नहीं। अल्लाह का शुक्र है मुझ पर या काबीना पर रिश्वत का इल्ज़ाम नहीं। मेरी टीम ने कई नाजायज़ चीज़ों को ठुकराया। रुपए और डॉलर्स में पेशकश की गई, रिश्वतें ऑफ़र की गई लेकिन ठुकरा दी। मोहसिन नकवी ने अपने दौर के कामों को अपना असासा और फ़ख्र करार दे दिया। वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज़ भी इंकशाफ किया था कि एक्सचेंज लगवाने के लिए 10-10 करोड़ की ऑफ़र हुई। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में 5 से 10 मिलियन डॉलर ऑफ़र हुए, मगर हमारा ईमान नहीं डगमगाया। जब मैं शुरू में आया तो हमारे एक दोस्त हैं मीर साहब के सामने उन्होंने कहा कि जी कल एक बंदा आया था हमारे पास, उसने कहा जी ये 10 करोड़ रुपया एडवांस और 10 करोड़ रुपया ऑर्डर के बाद, और वो ऑर्डर एक एक्सियन का था। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस का था कोई चीज़, 5 मिलियन डॉलर एक और 10 मिलियन डॉलर एक। कहने का मतलब ये है कि ये वो सारी एग्जांपल्स हैं कि इस तरह आपका ईमान ख़राब होने के लिए चीज़ें सामने आती हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी टीम ने बड़ा दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ ये टाइम निभाया। और चौलिस्तान जीप रैली का आज आखिरी रोज़ है। प्रीपेड कैटेगरी का दूसरा और आखिरी मरहला। गाड़ियां 231 किलोमीटर ट्रैक पर फराटे भर रही हैं। पहले राउंड के टॉप रेसर्स के दरमियान सख्त मुकाबला।